हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ऑफ साइट अनसीन, रिटन बाय जॉर्जिना क्लीग। ये चैप्टर पेजेस 9 टू 42 के बीच में कवर्ड है और इसको हम बहुत छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स में फटाफट से कवर कर लेंगे। लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। तो पहले हम जान लेते हैं हमारे जॉर्जिना क्लीग के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की में एक राइटर और प्रोफेसर हैं ये, और यहाँ पे ये क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हैं और साथ ही साथ डिसेबिलिटी के बारे में भी पढ़ाती हैं। जब ये 11 साल की थी तो इनको मैक्युलर डिजेनरेशन हो गया था, जिससे इनको डॉक्टरी भाषा में इसको बोला गया मैक्युलर डिजेनरेशन, और लीगली इनको ब्लाइंड घोषित कर दिया गया, अंधा घोषित कर दिया गया सिर्फ 11 साल की एज में। और धीरे धीरे इन्होंने बिल्कुल ही जो साफ देखने की क्षमता थी वो खो दी। 1991 में इन्होंने टीचिंग का करियर स्टार्ट किया। उससे पहले ये एक सोशल वर्कर थी जो विमेन्स क्राइसिस सेंटर में काम करती थी। इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो डिसेबिलिटी, आर्ट, कल्चर और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। सो लेट अस बिगिन। हम जान लेते हैं इस टेक्स्ट के बारे में। तो ये साइट अनसीन ये 1999 में पब्लिश हुई, और ये कलेक्शन है पर्सनल एसेस की, ऐसे लोगों के एसेस की जो अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ जो उनकी लाइफ के बहुत ही मूविंग मोमेंट्स जो थे उनके बारे में उन्होंने अपने ऐसे इस बुक में दिए हैं। इसी बुक में क्लीग अपने खुद की एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, अपने ब्लाइंडनेस की एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि कैसे ये जो टर्म है ब्लाइंड, ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसके साथ कितनी सारी ऐसी चीजें, कितनी सारी ऐसी सफरिंग जुड़ी हुई है जो एक ब्लाइंड इंसान को सफर करना पड़ता है, ब्लाइंड इंसान को सहना पड़ता है सोसाइटी में। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये लिखती हैं कि वेस्टर्न कल्चर में ना आई कांटेक्ट की बहुत सिग्निफिकेंस है, किसी की आंखों में आंखें देख देख डाल के बातें करना। और ये तो बेटी भी एक ऐसे इंसान की है जो खुद विजुअल आर्टिस्ट है। तो एक तरह की यहाँ पे ना आयरनी बन जाती है कि बैकग्राउंड इनका विजुअल आर्टिस्ट वाला है और ये खुद देख नहीं पाती। तो बेसिकली इनके अंदर एक तरीके का यहाँ पे वो दिख रहा है, दुख दिख रहा है। बट कीपिंग इट असाइड, ये बिल्कुल दुखी या बिल्कुल भी हिचकती नहीं है अपने बात को सामने पर रखने के लिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनअपोलोजेटिक इनकी एक्सप्लोरेशन है। जैसे बताती हैं कि हाँ, मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, डिनायल नहीं है कि मुझे कि इन बातों को एक्सेप्ट ना करना हो जैसे। और क्योंकि अपनी जर्नी के बारे में लिखती हैं, इसीलिए जो इनके रीडर्स हैं उनको ये मौका मिल रहा है, क्योंकि रीडर्स तो देख सकते हैं, तो उनको पता चलेगा कि एक इंसान जो देख नहीं सकता उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है वर्ल्ड की तरफ। तो ये है हमारी बुक और ये है हमारे इस चैप्टर के बारे में। पॉइंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का। टीचिंग एक्सपीरियंसेस। इस ऐसे में पहले बताती हैं जॉर्जिना क्लीग अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। 1991 में इन्होंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया। उससे पहले तो एक सोशल वर्कर की तरह काम कर रही थी ये विमेंस क्राइसिस सेंटर में। अब क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि सोशल वर्कर थी ये, तो इनको सबको बताने की नीड नहीं थी कि मैं ब्लाइंड हूँ या मुझे दिक्कत है एंड सो ऑन। पर जब ये टीचर बन गई तो इनके स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इनको दिक्कत क्या है। तो ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब इनको अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्क्लोज करना था अपने सारे स्टूडेंट्स को। तो एक तरीके का चैलेंज था इनके लिए। अपीयरेंस ऑफ ब्लाइंडनेस। अब जब क्लीग पहली बार अपने क्लासरूम में बच्चों को बताती हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकती। अब स्टूडेंट से सोचते हैं कि ब्लाइंड पर्सन कैसा होता है। कोई डंडा लेके चल रहा होता है, कोई स्टिक लेके चल रहा होता है, कोई गाइडिंग डॉग होता है जो आगे बता देगा कि यहाँ पे कुछ सामान है, यहाँ पे गड्ढा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलीव नहीं करते, एक तरीके से उनकी बात को सपोर्ट नहीं करते कि आप तो वैसे दिखती ही नहीं हो जैसे एक ब्लाइंड पर्सन को दिखना चाहिए। इनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जो स्टूडेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं आती कि ये ब्लाइंड है। हैंडलिंग अजम्पशंस।
क्योंकि इनके स्टूडेंट्स इनकी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए ये भी कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि मैं नहीं देख सकती एंड सो ऑन। इंस्टेड ये इस बात पर फोकस करती हैं कि क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे अपने स्टूडेंट्स पे रिलाई होना पड़ेगा कि वो मुझे रीड करके सुनाएंगे जो जो भी उनको पढ़ाना होगा। तो बेसिकली एक तरीके की ऐसी कंडीशन को यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पे जॉर्जिना क्लीग जानती है कि अजम्पशंस जो लोग बना लेते हैं खुद ही खुद अपने मन में, उनको कैसे संभालना है। ये कहती है कि लोगों को मानने दो, अगर मैं उनको लगता है कि मैं देख सकती हूँ तो उनको मानने दो, अगर उनको लगेगा मैं देख सकती हूँ तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगी कि हमारी टीचर ब्लाइंड है। मूविंग फॉरवर्ड, पब्लिक परसेप्शन। ये कहती हैं कि जो लोग होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, वो जनरली ये मानते हैं कि ब्लाइंड जो इंडिविजुअल्स हैं वो हेल्पलेस होते हैं और वो डिपेंडेंट हैं हम पे। अगर हम उन पे तरस खाएंगे, उनकी मदद करेंगे तभी वो जी पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हर तरह का पर्सन, हर तरह का इंसान जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, उसको पता है कि उससे कैसे बाहर निकलना है, उससे कैसे अपने डेली के काम करने हैं। तो ये कहती हैं कि मुझे डिफरेंटली ट्रीट ना किया जाए, मैं अपनी कंडीशन में कंफर्टेबल हूँ, इसको एक तरीके की चैरिटी का जरिया मत बनाओ कि मुझ पे कोई तरस खाए। तो बेसिकली शी वांट्स कि कोई भी इंसान इन पे तरस ना खाए, इनसे सिंपैथी ना करे, इंस्टेड एम्पैथी करे, यानी इनका साथ दे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लाइंडनेस। लोग समझते हैं कि क्लिक कहती है कि लोग समझते हैं कि ब्लाइंड होने का मतलब है टोटल डार्कनेस, कुछ ना देखना, बिल्कुल डेथ है डार्कनेस, बिल्कुल ब्लैक, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप इनकी कंडीशन ले लीजिए, जैसे मैक्युलर डिजनरेशन, इसमें जो ब्लाइंड पर्सन है उसका पार्शियल विजन लॉस होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं होती। वो इंसान थोड़ा बहुत देख सकता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत देख सकता है, तो टोटल डार्कनेस नहीं होती। तो ये कहती है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए और इसको डेथ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। डायग्नोसिस एंड कोपिंग। जब 11 साल की उम्र में क्लीग को मैक्युलर डिजनरेशन हो गया था, एक ऐसी कंडीशन जिसका कोई इलाज, कोई ऑपरेशन, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, उस टाइम पे बहुत डरी हुई थी और इनके पास कोई नहीं था जो इनको समझाए कि ये ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंडनेस और ये ब्लाइंडनेस को किस तरीके से परसीव किया जाता है, वो इनको गलत तरीके से समझाया गया कि तुम डिपेंडेंट हो, ये हो, जबकि ये बड़ी हुई खुद और इनको पता है कि अपनी कंडीशन से कैसे कोप करना है और कैसे जीना है। कोपिंग मैकेनिज्म। ये कहती है कि मैंने अपने जीने के लिए अलग अलग जरिए खुद ही बना लिए, अपने खुद की प्रोसेस बना ली। जैसे मेरे को अगर जानना होता था कि मेरी टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही है, तो मैं उनका हाथ पकड़ लेती थी और उनके हैंड मूवमेंट से मुझे समझ आ जाता था कि वो क्या लिख रही है। कहती है इसी तरीके से जो मुझे डिस्टेंस या फिर किसी जगह का अंदाजा लगाना होता था, तो मैं अपने स्टेप्स काउंट कर लेती थी, या वहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं ये काउंट कर लेती थी, और इसी तरीके से मैंने कोप करना सीख लिया। सिग्मा सराउंडिंग ब्लाइंडनेस। ये कहती है कि सब लोग अभी भी यही मानते हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक कंडीशन है, मैं उसके बारे में जानती हूँ एंड आई एम कंफर्टेबल विद इट नाउ। तो मुझे इस तरीके से ट्रीट ना किया जाए कि मैं सोसाइटी पे एक बर्डन हूँ। इम्पैक्ट ऑफ स्टिग्मा। क्लीग कहती हैं जो ब्लाइंड पीपल हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से, क्योंकि जनरली लोग उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो उनसे बात नहीं करना चाहते, उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, और इसी वजह से इन लोगों को जो पीपल जो इंसान किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। That was the end of our video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.